हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आपके यूट्यूब लाइव के लिए काफ़ी गेम चेंजर कैमरा हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DJI के Osmo Pocket 3 की, जो कि हमने अभी रिसेंटली अमेजॉन सेल से इसको परचेस किया है। और कह सकते हो ये काफ़ी महीनों से मैं प्लान कर रहा था DJI Osmo Pocket 3 को परचेस करने का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था सोनी के कैमरे को लेकर और इसके कैमरे को लेकर, क्योंकि मैं अकेला वीडियोज़ बनाता हूँ और दैट टाइम अगर मैं DSLR परचेस करूँ तो एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे कैमरे का सेटअप देख सके और रिकॉर्ड कर सके। लेकिन मेनली हमें जो जरूरत थी वो ये थी कि सामने से कैमरा दिखे और डिस्प्ले भी दिख जाए कि हम कैसे वीडियोस को बना रहे हैं और साथ में क्वालिटी हमें परफेक्ट मिल जाए। रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी हमारी कि कैमरा ऐसा हो जिसको हम कहीं भी ट्रेवल करें तो कैरी कर सकें, और साथ में अगर हम किसी पहाड़ वाले एरियाज़ पे हैं या फिर किसी ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें हाई वेट वाले कैमरे को कैरी ना करना पड़े और ईजिली हम ब्लॉगिंग कर सकें, तो उसके लिए ये मुझे जो है DJI Osmo Pocket 3 बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन लगा और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ है। मैंने DJI Pocket 2 का भी अनबॉक्सिंग किया था हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर फीचर्स अच्छे नहीं थे। एक सिंगल आप कह सकते हो कि सेटिंग के साथ आपको पूरा रिकॉर्डिंग करना पड़ता था, तो बहुत दिक्कतें मुझे Pocket 2 के ऊपर आया था। लेकिन Pocket 3 काफ़ी गेम चेंजर है, काफ़ी सारे नए फीचर्स को लेकर आया है और 1 इंच वाला सेंसर भी इसके अंदर कैसा परफॉर्म करता है ना, वो भी देखेंगे इसके अंदर। तो चलिए करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। प्राइजेस के बारे में अगर बात कर ले तो इसका प्राइजेस जो है वो स्टेबल नहीं है, समय समय पर ऑफर्स में चेंज होता रहता है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके रिसेंट की प्राइस को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ मिला है हमें बॉक्स के अंदर, कैसा इसका कैमरे की क्वालिटी है और जितना क्वालिटी सुना है हमने तारीफ, क्या वो सच में मैच करता है या फिर बस हवाई यूट्यूब के ऊपर हमने वीडियोस को देखा था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड चलिए करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारा DJI Osmo Pocket 3 और जैसा कि मैंने आपको बताया इसको हमने अमेजॉन के सेल से परचेस किया है। हालांकि इसके ऊपर अगर प्रिंटेड प्राइस के बारे में बात करें तो ये 59,990 रुपीज़ का पड़ता है। इसमें एक और पैकेट आता है आपका, जो कि क्रिएटर स्टूडियो के नाम से आता है, यानी कि DJI Osmo Pocket क्रिएटर्स के नाम से आपको देखने को मिलता है। वो 69 के अप्रॉक्स आपको प्राइस जो है वो देखने को मिल जाता है। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो इसी के साथ फुलफिल हो जा रही थी, तो हमने उसका परचेज नहीं किया है। तो चलिए अब इसकी करते हैं हम लोग क्विक अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करने में यार सच में बहुत मज़ा आता है और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आज वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये किसके साथ हमें स्कैनर मिला है 1 ईयर वारंटी विद बिल करके, इसको बाद में देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली इसका मतलब है। अब आगे आपका ये जो हमारा डब्बा था भाई, पहले वाला जो हम पार्ट जो यूज़ करते थे उसके अंदर डिस्प्ले के लिए कोई ऑप्शन बहुत छोटा सा दिया गया था, मुझे लगता है 1 इंचेस के अप्रॉक्स रहा होगा, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 इंचेस का CMOS वाला आपको आपका कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि बताया जा रहा है कि 4K की क्वालिटी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड करके आपको देगा। साथ में 2 इंचेस का रोटेबल आपको स्क्रीन मिल जाता है, यानी कि ये जो स्क्रीन लगी है इसकी जो आपकी साइज है वो 2 इंचेस में आती है। 3 एक्सिस गिम्बल आपका इनबिल्ट रहता है। साथ में एक्टिव ट्रैक 6.0 के ऊपर ये वर्क करता है, जो कि आप कह सकते हैं DJI का लेटेस्ट वाला जो एक्टिव ट्रैक है उसके ऊपर ये वर्क करता है। कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। साथ में फुल पिक्सल फास्ट फोकसिंग, यानी कि पहले से भी ज़्यादा एडवांस फास्ट फोकसिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। स्टीरियो रिकॉर्डिंग और साथ में आपका पॉकेट साइज जो है, ये शुरू से ही इसकी खासियत रही है पॉकेट साइज में। और कुछ इनबॉक्स यहाँ पर लिखा है कि इन द बॉक्स आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। स्कैन करने का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप इनके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इधर आपके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो, दोनों ही फ़ोन से सपोर्ट करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और सच बताऊँ बहुत टाइम से दोस्तों वेट कर रहा था, क्योंकि आईफोन से रिकॉर्ड करते करते मैं भी पक चुका था। स्टोरेज की बहुत इश्यूज आती थी और कुछ पर्सनल डाटा उसमें हम रख नहीं पाते थे, हमें बार बार डिलीट करना ही पड़ता था स्टोरेज को लेकर। तो इस वजह से मैं रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था और फाइनली ले भी लिया है ढूंढते ढूंढते। तो सबसे पहले जो हमें बॉक्स मिलता है वो हमारा ये एक प्रोडक्ट हमें मिल गया। दूसरा एक बॉक्स हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है। साथ में हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर दिया गया है और स्टिकर्स आपका देखने को DJI वाला मिल जाता है। तो हम सबसे पहले ये लेखा जोखा हम कर लेते हैं साइड, और ये स्कैनर है जिससे कि हमें ऐप को इंस्टॉल करना है इसको एक्टिव करने के लिए, तो अभी हम वो भी करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, इसको करते हैं साइड। अब इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है तो वो भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो इस बॉक्स के अंदर हमें ये एक एडाप्टर मिलता है जिसके थ्रू हम इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। साथ में अगर आप
इसको कहीं गिम्बल से या किसी और चीज़ से अटैच करना चाहते हैं, ट्राइपॉड पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसके थ्रू ये ट्राइपॉड से भी कनेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली इसको प्रेस करना है, देन इसको लॉक कर देना है। उसके बाद इसके अंदर जो बाकी और भी ऑप्शंस हैं वो है आपके सबसे पहले नंबर पे, तो यहाँ पर आपको रिस्ट का थ्रेड मिल जाता है जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। तो अगर हैंड करेंगे तो आपका गिरने की संभावना इससे कम हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आपका ये चार्जिंग के लिए केबल एक एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको। उसके बाद इसमें कुछ और भी है, इट रियली डोंट नो क्या है, आई थिंक ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है, तो इसको कर लेते हैं साइड। अब ये है हमारा जो कैमरा है दोस्तों, जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अब इसकी करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग। तो ये है वो कैमरा। अब हम इसे साइड कर लेते हैं और हम इसे हटाते हैं सबसे पहले हमारे इस कवर के अंदर से। तो कवर भी काफ़ी मजबूत दिया है यार, ये मतलब टूटेगा नहीं, बहुत हार्ड केस है और साथ में हैंडी है, टूटेगा नहीं, मतलब इसके अंदर अगर आप रखते हो तो डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये है वो कैमरा जो कि हमने परचेस किया है, सामने देख सकते हो भाई, ये हमें हिलता हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें मिलता है रोटेट स्क्रीन का एक थोड़ा बहुत, जो कह सकते हो डिटेलिंग मिल जाती है। इसको हम कर लेते हैं साइड। अब यहाँ पर हमें लैंग्वेज चूज़ का ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले, तो हम इंग्लिश को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अब हम QR कोड को स्कैन करें, देन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो वो हम कर लेते हैं, देन आगे का आपको पार्ट दिखाते हैं। सो फाइनली दोस्तों हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है हमारा, और एप्लीकेशन अगर आप एंड्रॉइड में कर रहे हैं डाउनलोड तो लगभग 900 MB के आसपास है। आईफोन भी था हमारे पास, आईफोन में इंस्टेंटली डाउनलोड हो गया, तो कम समय हमारा उसमें लगा। अब बात करते हैं इस कंटेंट के बारे में, तो आप सबसे पहले जो इसका सेक्शन है, आपको यहाँ पर 2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसको आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। और सेटिंग आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे आपके यहाँ पे आपको सेट होता हुआ दिख जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर सेटिंग आपको ये मिल जाती है। अब आप इसको सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी सेटिंग ऑन कर सकते हैं। और सेटिंग के अंदर एक यहाँ पर बटन आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इसको दबाकर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। और अगर डिस्प्ले आप चाहते हैं कैमरा ऊपर नीचे करना, जैसे आप देख सकते हैं कैमरा ऊपर नीचे मैं कर रहा हूं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक देखने को मिल जाता है, जिससे आप लेफ्ट राइट जो चाहो वो कर सकते हैं। देखो अभी मैं इसको लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो ये आपको लेफ्ट राइट होकर दिखा रहा है, अप डाउन करूँगा तो ये अब आपको अप डाउन होकर भी दिखाएगा। और बात करें इसके अंदर आपकी जो बैटरी हमें मिलती है वो आपको लगभग 49% मुझे इसके अंदर प्री चार्ज होकर मिली हुई है, मतलब पहले से ही चार्ज मिली है। अब इसका अगर मैं फ्रंट वाला कैमरे पे अगर आ जाता हूं तो मुझे ये फ्रंट कैमरे पर लेकर आ जाएगा, देख सकते हैं ये फ्रंट कैमरे पर आ गया। और सच में यार इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और क्वालिटी के मामले में मैं कहूँगा कि जो मैं पहले यूज़ कर रहा था पॉकेट 2, उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है ये, और बढ़िया मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में आप रेजोल्यूशन अगर फिक्स करना चाहते हैं तो नीचे से ऊपर खींचना आपको 1080p 2.4K इवन 4K पे आप रिकॉर्डिंग 60 फ्रेम पर सेकंड पे यहाँ पर कर सकते हो बिना किसी इश्यूज़ के। और डिस्प्ले के बारे में बात करें तो रेस्पॉन्स रेट बहुत ही बढ़िया है, इसका इंस्टेंट वर्क कर रहा है, तो कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि चिप क्वालिटी के आपके कैमरे में अक्सर देखने को मिलता है। वैसा यहाँ पर कोई इश्यूज़ मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। अब अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं कैमरे से रिलेटेड तो आपको यहाँ पर वायरलेस माइक अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। इवन मैंने वायरलेस माइक इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वायरलेस माइक पहले से पड़ा हुआ है और मैं उसी माइक को यहाँ पर यूज़ करूँगा। बस मुझे नीचे उसको लगा देना है, देन आप मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। इवन अगर आपके पास टाइप C वाला कनेक्टर होगा 3.5 mm जैक में तो आप यहाँ पर उसे लगा सकते हैं और उसके थ्रू आप लाइव जा सकते हैं अपने माइक्स के थ्रू। मतलब आप अगर चाहते हो कि इंटरनल माइक की जगह पे आप वायर्ड माइक का यूज़ करें तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लगाने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपका ये जो कंटेंट होगा ना सेक्शन, वो एक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अगर हमें गिम्बल पे लगाना है इसे या फिर ट्राइपॉड पे लगाना है तो यहाँ पर मैं नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि नीचे का सेक्शन कोई है नहीं यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्सटर्नल आपको कनेक्टर दिया गया है, हमें बस इसके ऊपर इसको कनेक्ट कर देना है। और जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं ये देखिए कनेक्ट हो गया है। अब हम नीचे चाहें तो इसको मैं आपका
ट्राइपॉड के साथ अटैच कर दूंगा। साथ में पीछे की तरफ जो मेरा था टाइप सी वाला, वो पीछे की तरफ आ गया और मैं यहाँ से माइक भी एक्सटर्नल कनेक्ट कर लूँगा बिना किसी इश्यूज़ के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके बहुत सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करूँगा। पहले एक बार मैं भी रिसर्च कर लूँ कि एग्जैक्टली है कैसा। बाकी अनबॉक्सिंग वीडियो यही थी, और कैसा लगा भाई बताना, क्योंकि बहुत खुश हूँ मैं। पहला अपग्रेडेशन हुआ है हमारे कैमरे सेटअप का। और DSLR चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि DSLR वर्सेस इसे चूज़ करने का, वो ये था कि ये टेंशन लेस आपका कह सकते हो। मैं कहीं भी ट्रैवल पे जा रहा हूँ, घर पे ब्लॉगिंग करना है, बस मैंने ऐसे पकड़ा, मेरा कैमरा ऑन हो गया। और 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, प्लस सेंसर्स इसके बहुत तगड़े हैं, जो मुझे क्वालिटी, नो डाउट DSLR की क्वालिटी बिल्कुल ही अलग होती है, लेकिन यूट्यूबर्स को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट सूट करता हुआ हमें दिखा। बाकी अगली वीडियोस में और डिटेलिंग के साथ हम मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।